इस दिवाली किसानों के नाम बड़ी शांति प्रिय ढंग से अरे मैं खेल रहा तो कहाँ है? हो गया, आ गया। तो ठीक है तो मैं आऊँ जाता है भाई बैठिए भाई। दे भाई सबको लक्ष्मी माता की सरकार को सबूत दे और किसान जो है अगले साल यहाँ ना रहे। मोदी को समर्थ बख्शे भगवान और देश का किसान अपने घर जाए खुशी खुशी। भगवान के आगे अरदास करेंगे कि मोदी को समर्थ बख्शे ताकि पूरे देश का किसान खुशी खुशी अपने घर जाए। ये तीनों कृषि कानून वापस और MSP पर गारंटी है। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद। किसान आंदोलन के शहीद अमर रहें, अमर रहे, अमर रहे। किसान आंदोलन के शहीद अमर रहें, अमर रहे, अमर रहे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सतलुज गाजीपुर बॉर्डर किसान आंदोलन में राकेश टिकैत आज दिवाली के उपलक्ष्य में यहाँ पर जो है देख रहे हो आप किसान आंदोलन गाजीपुर में राकेश टिकैत तमाम अपने हुजूम के साथ आज दिवाली का उपलक्ष्य में यहाँ पर पहुँचे हैं और तमाम किसान नेता और साथी भी उनके साथ मौजूद हैं। अच्छा नहीं वो ताकत वाली तो ये है नहीं हमारे साथ पहले मैं सभी देशवासियों को गोवर्धन की पूजा की शुभकामना देता हूं और नमस्कार करता हूं। ये गोवर्धन पूजा जब भगवान ने ब्रज में अवतार लिया तो इंद्र को घमंड हो गया, जैसे मोदी को आज घमंड हो गया है। इंद्र ने भगवान कृष्ण की गाय चुरा ली और ग्वालन ने चुरा ले गो और उसने वर्षा का प्रकोप कर दिया। पूजा जैसे उसकी ख़त्म हुई तो भगवान ने अपनी गाय भी बना ली और ग्वाल बाल भी बना लिए और ब्रज में लीला करते रहे। जब अधिक बरसात होने लगी तो ब्रजवासी घबरा गए। भगवान ने अपनी कन्न की उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया और कहा ये साक्षात देवता है, लाइए। पूरे ब्रजवासी हलवा पूरी पुआ जो कुछ बना के ले गए उसे स्वयं वो कहते हैं एक रूप से पूजे और एक से ठाड़ो पुजवावे। ये भगवान की लीला थी। उन्होंने जो जैसे आज मोदी को इतना बड़ा घमंड है, ना किसी मजदूर की सुन रहा ना किसान की सुन रहा, उसी तरह उस जालिम इंद्र का घमंड चूर किया भगवान कृष्ण ने और फिर उसको मात खानी पड़ी कि ये तो साक्षात ईश्वर है कृष्ण। तो इस जब से ये प्रथा चली आ रही है और हमारे पूरे देश में गोवर्धन पूजा होती है। जैसा हम दुआएं सबको हो अपनी कृपा पे बनाए रखियो। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। सभी के गाँव खेड़े की जय, गिरिराज महाराज की जय, गोवर्धन महाराज की जय। अल्लाहू अकबर, हर हर महादेव, अल्लाहू अकबर, हर हर महादेव, महादेव, अल्लाहू अकबर। बोले सोनिहाल, बोले सोनिहाल, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। महात्मा महेंद्र जी हमारे सबके फसल ठीक हो और भाई गन्ने का आ गया। अब
नया गुड़ रखा होगा, गुड़ तो ले आओ नया। है गुड़ रखा। हाँ गुड़ है। अरे कैसे करते भाई? अब यहाँ को कर दो, आ जाओ, चलो आ जाओ, छोड़ दो भैया। महाराज की बलवंशी मारे की बोल गिरिराज धरण की बोल माधु बाबा की बोल गिरिराज धरण की बोल बंशी मारे की बोल राधा रानी की बोल गिरिराज धरण की बोल बंशी मारे की बोल राधा रानी की बोल मांडू महाराज की हर हर महादेव। हर हर महादेव। लो भाई बढ़िया और बढ़िया गन्ने मक्का की गेहूं की बढ़िया फसल हो, सरसों भी ठीक निकला हमारा जून है। देखो, गोवर्धन पूजा किसान की होती है, ये इससे पशुधन में बीमारी ना आए उसकी पूजा होती है, फसलें ठीक हो उसकी पूजा होती है, किसान का ठीक लाभ हो उसकी होती है, जो बच्चे हैं वो पढ़ाई में ठीक हो तो इसलिए किताबों की पूजा होती है, अपने जो खेत के औजार है वे ठीक ठाक चले, धन उपजे, धन धान्य हो देश, तो इसकी ये कामनाएं यहाँ पे मांगी जाती है। तो ये किसान का एक किस्म से किसान की ये देवी होती हैं और इसकी पूजा करते हैं। जैसा मुझे मालूम है, हो सकता है कि नॉलेज मुझे गलत भी हो, कि इंद्र को इसी दिन पराजित किया था श्री कृष्ण ने, इसीलिए गोवर्धन पूजा मनाया जाता है। कहाँ पराजित करा इंद्रपुर, कहाँ नहीं, घमंड हो गया था, गोवर्धन पर्वत उठाया था इसी दिन, इसी के उपलक्ष्य में ये पूजा करते हैं। भाई आप अपने क्षेत्र में आप अपने तरीके से मानने अब इनमें आपस में क्यों कृष्ण जी में इंद्र में भाई विवाद करवा में खाम खा नहीं, कुछ लोगों ने एक राड और खाम खा हम इस राड तो भाई बहुत दूर हैं, मारना तो एक ही राड का पंडा नहीं छूट रहा। अभी हमने ये कहा है कि पूजा इसलिए होती है कि फसलें ठीक हो और औजार और किताबें सब इसलिए पूजते हैं कि भाई जो बच्चों की किताब है भाई बच्चों को पढ़ाई ठीक हो, ये है, यही हमें बताया गया। होली भी मानी गई, दीपावली भी मानी गई। हाँ मनी। तो कब तक ये ऐसा सिलसिला चलता रहेगा, कब अरे तक आस लग जब सरकार 5 साल चल सके इलेक्शन बनकर, ये बिना इलेक्शन की सरकार है चल रही तो क्या दिक्कत है उसमें? ठीक चल रहा है तो काम। 3 बड़े त्योहार होते हैं, दीपावली होगी, गोवर्धन पूजा होगी, भैया दूज, तो 2 तो आपने यहाँ मना लिए, क्या भैया दूज पे घर जाएंगे? हम तो नहीं जाते घर में, हम क्यों जाएंगे घर? नहीं, किसके घर पे जाएं? और सारी बहनी तो हैं, ये सब अपना जाएंगे, सारी जनता जाएंगी तो भी जा रहे हैं। बहनों को तो अपना आजकल तो ATM अकाउंट चल रहा है, सीधे पैसे डाल लो, कहाँ जाने की जरूरत है? अकाउंट में सीधा ट्रांसफर कर दो, जाने जुने की जरूरत ही नहीं। भाई तेल का खर्चा, आने जाने का खर्चा, एक दिन का 500 रुपये की दाढ़ी उसका भी दे दो, तेल का भी दे दो, एक दिन बच गया और वो सारा का सारा उसमें। पेट्रोल के दाम भी कम हो गए। हाँ, बड़े हुए भी बता दो भाई, बड़े हुए बता दो, बड़े हुए कोई नहीं बता रहा। जिस तरह से ये लगता है कि बीजेपी को कुछ राज्यों में हार मिली है और लोकसभा सीटों पे खासकर जहां उनकी बहुत बड़ी संख्या में विजयी हुई थी, क्या ये सोचकर कि पाटा गया कि पेट्रोल का दाम कम कर दें तो हो सकता है कि वोट दे दे जनता? वोट तो जनता जब सोचेगी, जब ये जहाँ से आए थे सब वहीं लेके आ जाए। साटक पे ले आओ तो फिर जनता कुछ सोच लेगी, साटक पे ले आओ इसको। जैसा आपने कहा कि दवाई का असर हो गया है कुछ जगह, तो अब क्या दोगे? दे देंगे, अभी क्या चुनाव है, अभी तो पूजा पाठ करो वो करो। 26 तारीख तक का सरकार को टाइम दिया,
26 तारीख में नहीं होगा तो भाई कपड़े वपड़े अपने जो ये हैं इनको बदलने का काम करेंगे, मांगने का काम शुरू करेंगे। लोग से ये मांगेंगे जो टीन सेट हैं, पन्नियाँ हैं, तिरपाल हैं, रजाइयाँ हैं, ये मंगाना शुरू करेंगे। तो जब तक ठंड भी हो जाएगी और फिर आगे देख लेंगे, तो चलता ही कहा जा रहेगा। रहा है कि बरसी मनाओगे, बरसी मनाएंगे मतलब नहीं, 26 तारीख हो जाएगा तो वो तो रहेगा, 1 साल हो जाएगा। आपके एक बयान से हड़कंप मच गया कि हम क्या? संसद में फसल बेचेंगे। नहीं, क्या दिक्कत है भाई? फसल का प्रधानमंत्री ने कहा कि मंडियों के बाहर जहां आपको ठीक रेट मिले आप वहां पर अपनी फसल बेच सकते हो। पूरा देश खुल गया, संसद के बाहर क्या दिक्कत है भाई? कैंटीन खुल सकती है संसद के बाहर, वहां पे उसमें खरीद की कैंटीन खुल सकती है कि वहां से कुछ भी चीज ले लो। संसद और पार्लियामेंट जो संसद भवन है और सुप्रीम कोर्ट के बीच में खाली जगह पड़ी बहुत, सुप्रीम कोर्ट की देख रेख में हमने ये कहा एक कमेटी बन जाए और देख रेख में उसमें। क्या आपको लगता है कि संसद भवन पे जो आप फसल बेचने जाएंगे तो वहाँ आपको वाजिब दाम? अरे क्या पता, चलन तो दो पहले, तो ये बट्टे ये जान कहाँ दे रहे। जिस सांसद साक्षी महाराज जी आपको डकैत बता रहे हैं, अरे बता लेंगे वे, कुछ ना कुछ महाराज जी हैं भाई, कुछ ना कुछ कह रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि संसद में कानून बनते हैं, फसल थोड़ी बिकती है। क्यों? फसल कहाँ बिकती है? जब कानून बने और मंडी खत्म कर रहे तो कहाँ बिकेगी? उनको पहले ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए महाराज जी को। 1988 में आपके ही पापा जी का धरना हुआ था, हाँ, धरना वोट क्लब पे। हाँ, तो हम तो वहीं तो कह रहे हैं। नहीं, मैं कुछ कह रहा हूँ। उसके बाद से वोट क्लब पर धरना देना ही बंद करा दिया गया। क्या ये सोचा जाए कि जिस तरह से ये धरना हो रहा है, उसके बाद से दिल्ली एनसीआर में धरना देना बंद करा दिया जाए? नहीं, कहाँ देंगे धरना? जगह बता दो हमको। और धरने की जरूरत ही क्यों पड़े भाई? धरने क्यों हो? ये शर्म नहीं आती कि 1 साल तक दिल्ली को चारों तरफ से घेर के किसानों ने रखा? तो शर्म नहीं आती उनको? क्योंकि बेशरम जो लोग हैं, भीख मांगने वाला और व्यापार करने वाला, उसको क्षेत्र गांव देश से प्यार नहीं होता। ठीक है, उसको यहाँ पे वो नहीं मिली तो दूसरे चौराहे पे चले जाएगा। इसका व्यापार यहाँ ठीक नहीं चला तो दूसरे काम में चला जाएगा। तो ये तो बड़े उद्योगपतियों की सरकार है। इनको इस देश से, इनसे, संसद भवन से, इससे किसी से कोई लगाव नहीं इसको देश से। लेकिन साहब आप बार बार कहते हैं कि आंदोलन का असर पूरे भारत में है, लेकिन यहीं अगर गाजियाबाद में देखें तो बहुत से नेताओं का कहना है कि टिकट नहीं, डकैत है, दलाली कर रहा है किसान आंदोलन के नाम। और कह रहे हैं भैया, बताओ कोई कुछ कह रहा, हम क्या कह सके उसके बारे में? किसान आंदोलन उसका गढ़ माना जाता है हरियाणा, और हाल में ही चुनाव संपन्न हुआ और जो सदस्य पिछले चुनाव में अच्छे खासे वोटों से जीते थे, वो इस बार मात्र 6 से 7 हज़ार वोटों के बीच में जीते हैं, अंतर से जीते हैं। तो इसका क्या असर देखा जाए? किसानों का असर नहीं है या लोगों के मन में कुछ और है? जीत तो गए, और जीत तो जीती हो, बस जीत गया, उसमें कहीं को बहस करने की। अंतर कम है ना? हाँ, कोई बात नहीं, अंतर कम ज्यादा तो होते ही रहे। आपने वहाँ एक बयान दिया था 1.5 गुना करके दे देना, लेकिन वहाँ से अरे दे दिया, वो जीत तो गया, अब उस पर कहीं की बहस करे। जीत गया अपना, कहो जो कम से जीत गया, ज्यादा से जीत गया हो। जिस तरह से पंजाब की राजनीति को देखा जाए तो जो प्रमुख नेता थे उसने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, और बार बार दोनों नेता कह रहे हैं कि हम किसानों का फैसला किए हुए, एक बोल रहे हैं कि हम हटेंगे नहीं और दूसरा बोल रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री से नहीं मिलेंगे। तो अगर जो किसानों के तरफ हो जाएगा उसी के साथ आप लोग हो जाएंगे? क्या पता कौन किसके साथ होगा, जब हमारा फैसला हो जाएगा जब बता देंगे। क्या पता कौन किसके साथ होगा।